लॉकडाउन के दौरान अब स्थिति ऐसी हो गई है कि रोडवेज के जो बस चालक हैं उन्हें बिस्किट और नमकीन खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। चालकों का आरोप है कि उन्हें केवल नमकीन और बिस्किट खाकर 24-24 घंटे तक बसें चलानी पड़ रही हैं। भूखे पेट कैसे चलेगी गाड़ी? बिस्किट नमकीन से कब तक भरेगा पेट? बिस्कुट भरे हुए हैं, नमकीन भरी हुई है, हमें तो जिंदा रहना है ना। 24 घंटे से भूखे ड्राइवर कैसे चलाएं बस? इससे पहले कि हम कुछ कहें, आप खुद ही उस बस ड्राइवर की जुबानी सुनिए जो पिछले 2 दिनों से बगैर कुछ खाए ही गाड़ी दौड़ा रहा है। उत्तरकाशी जाना है, ऐसे बिस्कुट खाते खाते जाएंगे साहब। 5-7 पैकेट रखे हुए जेब में, नमकीनें रखी हुई है, यही खा रहे हैं और दौड़ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में तैनात ड्राइवर की दास्तां आपने सुनी। ये ड्राइवर 2 दिन से बगैर कुछ खाए सिर्फ बस को चला रहा है। पेट भरने के लिए इसके पास सिर्फ बिस्किट और नमकीन है। अब आप खुद सोचिए, इन हालात में कोई इंसान आखिरकार कब तक काम कर सकता है? खाने को तो है ही नहीं कुछ हमारे पास। जिस थाने चौकी में जाते हैं कुछ साहब खाने के लिए है कि नहीं जी, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। देहरादून में थे, कल शाम को उन्होंने चावल दिए दाल डाल के, और वो भी खा ही नहीं गए। फेंके भी तो कुत्ते ही नहीं खा रहे उसको, तो हम कहाँ से खाएंगे? ये बस ड्राइवर पंजाब और हिमाचल में फंसे टिहरी और उत्तरकाशी के लोगों को लेकर आया है। इसकी ही तरह से और कितने ही बस ड्राइवर दिन रात काम पर डटे हैं और दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लेकर उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन इनकी शिकायत है कि सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सुबह 5 बजे तो खाना बनता नहीं है कि हम बासी खाना लेके आए। अभी अपना बिस्कुट रख के अपना आ गए, अपना यहीं दिए बिस्कुट, हमने यहाँ ही मिला खाने के लिए, भी रास्ते में कहीं रोक भी नहीं पाए गाड़ी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि बस ड्राइवर्स को खाना क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या उत्तराखंड में राशन की कमी है या फिर बस ड्राइवर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है? परिवहन विभाग की वैसे बात की जाए तो वो इस समय खुद संकट से गुजर रहा है। ये बात खुद परिवहन मंत्री यशपाल आर्य कह चुके हैं। 3 महीनों से वेतन नहीं दे पाए हैं। जो हमारे ट्रांसपोर्टर व्यवसाय से जुड़े करीब 2.25 लाख चालक परिचालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, करीब 1.5 लाख ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी विशेष पैकेज के माध्यम से आर्थिक मदद देने का मैंने माननीय गडकरी साहब से अनुरोध किया है। क्योंकि इस दौरान जो हमारा ये सीज़न है, केदारनाथ धाम यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है और अन्य यात्राएं हैं, सब प्रभावित हुए हैं। तो क्या उत्तराखंड में आर्थिक संकट है? ड्राइवर्स तक को खाना नहीं मिल रहा तो फिर आम आदमी की हालत क्या होगी? क्या सरकार के पास राशन के भी पैसे नहीं हैं? उत्तराखंड में लॉकडाउन को लागू हुए महीने भर का ही वक्त हुआ है। जब अभी से ये स्थिति हो गई है तो आने वाले दिन में हालात वाकई खराब हो सकते हैं। सोचने वाली बात है कि बस ड्राइवर तक भूखे पेट बस चला रहे हैं। मजदूर की शिकायत है कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा। पिछले दिनों नेपाली मजदूर पत्ते खाते नजर आए थे। राशन के लिए लोगों को खटीमा में हंगामा करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार कैसे कह सकती है कि उत्तराखंड के हर आदमी को चैन से नींद आ रही है? सिर्फ हवाई दावों से आम आदमी का पेट नहीं भरने वाला है। देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।